कक्षा 10 गणित हिंदी मीडियम, जिसमें हम पढ़ रहे थे हमारी एक्सरसाइज 5.2। इसके सारे क्वेश्चन हो गए थे हमारे। अब हम करेंगे हमारा 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन हमें क्या दिया है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं हमें। तो देखो 18वां क्वेश्चन करेंगे हमारा। लिखेंगे प्रश्नानुसार। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया है क्वेश्चन में हमें दिया है चौथे व 8वें पदों का योग कितना बोल रहा है हमसे, 24। यानी कि A4 व 8वें पद यानी कि A8 का योग कितना है, उसके पास 24 है। तथा अगला छठे व 10वें पद का योग कितना बोल रहा है हमसे, 44 है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, A4 प्लस में A8 बराबर में 24। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी A प्लस, इसे हम 3D लिख सकते हैं, प्लस में A प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7D इजिकल टू कितना, 24। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A और A 2A प्लस में 7 3 10D बराबर में क्या, 24। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः दूसरी शर्त हमें दी है, छठवें और 10वें पदों का योग कितना बोल रहा है, 44 है। यानी कि A6 व A10 का योग क्या बोल रहा है हमसे, 44 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D और प्लस में इसे लिख सकते हैं हम A प्लस 9D बराबर में क्या, 44। अब A और A 2A प्लस में 9 5 14D बराबर में क्या हमारा, 44। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम सार्वधातुक D निकालेंगे। तो सार्वधातुक D निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो सबसे पहले हम हमारी दूसरी समीकरण लिख लेते हैं, कोई सी भी लिख लो। 2A प्लस में 14D बराबर में 44 बटे में 2A प्लस में 10D बराबर में 24। ठीक है, अब क्या होता है, समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, तो घटाने पर क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो 2A से 2A कैंसिल, 14D में से 10D जाएगा तो कितने बचेंगे, 4D बराबर 44 में से 24 जाएंगे तो 20। तो D की वैल्यू हमें कितनी जाएगी, 20। ये गुणे में था, यहाँ बटे में जाएगा, 4 पंजे 20। यानी सार्वधातुक हमारा क्या आ गया, 5। अब जो सार्वधातुक D का मान आया है उसे हम किसी भी इक्वेशन में रख दो हमारी। ठीक है, तो हम हमारी पहली समीकरण में रख देते हैं D का मान। तो पहली समीकरण हमें क्या दी है, इसमें 2A प्लस में 10D बराबर में 24। तो 2A प्लस में 10D का मान क्या है हमारे पास, 5 बराबर में 24। तो ये हो जाएगी हमारी 2A प्लस में 10 पन्ना 50 बराबर में 24। तो 2A बराबर में 24 और ये 50 प्लस का है, हिस्सा हटाइए माइनस का 50 हो जाएगा। तो 2A बराबर में 50 माइनस 24 कितना हो जाएगा, माइनस का 26। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 26। दो गुणे में यहाँ बटे में जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, 2 कम 2 2 3 6। यानी कि A का मान क्या जाएगा हमारा, माइनस का 13। ठीक है, अब
प्रथम पद हमें पता चल गया, क्या है हमारे पास माइनस का 13। अब क्या निकालना हमें, दूसरा पद और तीसरा पद। तो देखो A2 निकालेंगे, तो A2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 निकालने के लिए हम लिखेंगे A प्लस डी, यानी कि A का मान हमारे पास कितना आया, माइनस का 13, प्लस में D का मान है हमारे पास क्या, माइनस का 5, नहीं प्लस का 5 है, सॉरी। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस 13 माइनस 5 यानी कि माइनस का 8। दूसरा पद, तीसरा पद निकालेंगे, तो तीसरे पद के लिए क्या लिखते हैं, A प्लस 2D। ठीक है, तो A का मान है हमारे पास माइनस का 13, प्लस में 2 इंटू D का मान है हमारे पास 5, यानी कि माइनस का 13 प्लस में 5 दूनी 10, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 13 माइनस 10 यानी कि माइनस का 3। आया आपको समझ में? तो हमारे 18वें क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे। उन्नीसवा क्वेश्चन हमें दिया है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। ठीक है, किसी वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। किस वर्ष में, हमें क्या बताना है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, 5,000 के वेतन पर, तथा प्रत्येक वर्ष इस 5,000 में 200 रुपये उसके ऐड होते गए। ठीक है, तो हमें ये बताना है किस वर्ष में उसके 7,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, मासिक वेतन। तो 19वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करेंगे हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हमें क्या क्या दिया है, देखो इसमें हमें प्रथम पद दिया है क्वेश्चन में। प्रथम पद A क्या दिया हमें, 5,000। ठीक है, क्वेश्चन में प्रथम पद हमें क्या दिया है, 5,000, जो कि उसका किसमें 1995 में उसका मासिक वेतन था कितना, 5,000। तथा D सार्वंतर में क्या दिया है, हर वर्ष फिर उसके 200 रुपये ऐड होते गए, यानी कि D हमें कितना दिया है, 200। ठीक है, तथा अंतिम पद यानी कि अंतिम जाके उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपये, यानी कि AN हमें क्या दिया है, 7,000। अब हमें क्या ज्ञात करना है, N ज्ञात करना है, किस वर्ष में होगी उसकी 7,000। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, AN इज इक्वल टू होता है हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN हमें दिया है 7,000, बराबर में A हमें दिया है 5,000, प्लस में N माइनस 1 और D हमें दिया है 200। ठीक है, अब 7,000 ये प्लस का 5,000 है, इस साइड आके ये माइनस का 5,000 हो जाएगा, बराबर में ये बचेगा हमारा N माइनस 1 इंटू में 200। 7,000 में से 5,000 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2,000। ठीक है, बराबर में ये क्या बचा हमारा N माइनस 1 इंटू में 200। अब ये 2,000 ये 200 गुणे में है या बटे में जाएंगे, बराबर में ये बचेगा हमारा N माइनस 1। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएंगी, ये बचा 2 धाम 20, यानी कि 10 इज इक्वल टू N माइनस 1। तो 10 ये माइनस का 1 इस साइड आके ये प्लस का 1 इज इक्वल टू N, यानी N का मान क्या आ रहा है हमारे पास, 11। यानी कि क्वेश्चन का क्या मतलब है, 11 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद। तो ये हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो 20वें क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है बुक्स में। वो मिस्टेक क्या है,
कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5, ठीक है, ये 50 नहीं है, यहाँ ₹5 है, ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत यहाँ 17.5 दिया था, लेकिन ये गलत है, यहाँ पर है 1.75, ठीक है, बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, यहाँ देखो 207.50 दिया है, ये गलत दिया है यहाँ पे, ठीक है, इसे सुधारना है थोड़ा। तो इसमें क्या होगा, 20.75 है इसका सही, ठीक है, ये आप सुधार लेना, बुक में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए, ठीक है। साप्ताहिक बचत उसकी कितनी हो जाती है, 20.75 हो जाती है, तो उसका n ज्ञात करना है। तो देखो 20वां क्वेश्चन करेंगे। क्या क्या दिया है हमें, देखो दिया है प्रथम पद ए हमें दिया है 5, ठीक है, यानी कि ₹5 से, और डी सावांतर हमें क्या दिया है 1.75, ठीक है, उसकी बचत कितनी बढ़ती जाती है 1.75 बढ़ती गई, तथा लास्ट में जाकर कितनी हो जाती है 20.75, यानी कि अंतिम पद an हो जाएगा हमारा 20.75, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें n ज्ञात करना है, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, an होता है हमारा a + n-1 इंटू डी। an हमें दिया है 20.75 इजिकल टू a दिया है हमें क्या 5 प्लस में n-1 इंटू में d हमें दिया है 1.75, तो 20.75 और ये प्लस का 5 है, इस साइड आके ये माइनस का 5 हो जाएगा, इजिकल टू ये बचा हमारा n-1 इंटू में 1.75, ठीक है। अब ये 20.75 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 15.75, बराबर में ये हो जाएगा हमारा n-1 इंटू में 1.75, ठीक है। अब ये 15.75 और ये गुणे में है, यहाँ बटे में जाएगा 1.75, बराबर में ये क्या बचा हमारा n-1, ठीक है। अब देखो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1, ठीक है। अब दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, 1 2, तो 1 2 जीरो लग जाएंगे। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 1, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 1 और 2 जीरो लग जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये हमारे क्या बचे 1575 बटे में 175 बराबर में n-1, ठीक है। अब देखो काटो इन्हें, 5 से कटेंगे, 5 तिया 15, 5 25, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 7 35, ठीक है, और 5 6 30, देखो ये 5 है, 5 6 30, ठीक है, बचा एक 5 तिया 15, ठीक है, 63। अब फिर कटेंगे, 7 से कटेंगे, 7 एकम 7, 7 9 63, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 9 इजिकल टू n-1, यानी कि 9 माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का 1 इजिकल टू n, तो n का मान क्या आ जाएगा 10, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आया आपको समझ में, थैंक यू।